नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत बोगनविला के सुंदर फूलों के साथ। फिलहाल अभी गार्डन में इसी तरह के गर्मियों के फूल खिल रहे हैं। और दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास कमेंट थे जो अपने नए गुड लिविंग से जुड़े हुए मेंबर हैं कि कटिंग लगाना सिखाओ। तो भी आज मैं आपको बोगनविला की कटिंग लगाना सिखाऊंगी। और इसी तरीके से आप और किसी भी एवरग्रीन हार्डवुड प्लांट की कटिंग लगा सकते हो। तो इस कटिंग को लगाना दोस्तों आसान है, थोड़ा सा लंबा टाइम लेती है बोगनविला की कटिंग, लेकिन चल जरूर जाती है। तो इस वक्त बढ़िया मौसम चल रहा है कटिंग लगाने का, और बिल्कुल आपकी कटिंग भी ड्राई नहीं होगी, और मार्च अप्रैल तक तो फिर ये अच्छे से ग्रो करी जाएगी। और इस टाइम आप किसी भी कलर की बोगनविला की कटिंग को लगा सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। और ये जितने भी मैं आपको फूल दिखा रही हूँ सब कटिंग से उगे हुए हैं। चली तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन फिलहाल इन पे ही फूल आ रहे हैं, जिससे कि इनके कलर का पता लग रहा है। और आसपास आपके एरिया में भी कुछ कलर आपको अच्छे लगते होंगे, तो इसी तरीके से आप उनकी कटिंग ला सकते हो। इनके पत्ते मैंने हटा दिए, ये बाहर लगी हुई थी मेरे। और कटिंग लेंथी सी होगी थी, तो मुझे इसको घना बनाना था, क्योंकि ये गमले में लगी हुई थी। और फिर मैंने जो उसकी लंबे वाली ब्रांच थी वो काट दी, ताकि वहां से और सारी ब्रांचेस निकले और ये थोड़ी सी और ज्यादा डेंस हो, क्योंकि मुझे उसे थोड़ा सा डेंस बनाना था बजाय कि लेंथी सा बनाने के। तो मैं ये इसकी कटिंग काट के लाई हूँ। ये देखो, ऐसी कटिंग आपने लेनी है, पेंसिल जितनी मोटी। थोड़ी सी उससे कम मोटी भी होगी तो चलेगी, लेकिन इस तरीके की ब्राउन कटिंग आपने लेनी है। इनका जो सक्सेसफुल रेट है वो और कटिंग से ज्यादा है। ये थोड़ी सी लंबी है, इसको बीच में से काट के दो कर लेते हैं। तो बाहर जो लेंथी ब्रांच थी उस पे से जितनी मुझे कटिंग ठीक लगी मैंने निकाल ली। तो इस तरीके से आप भी जब आप अपने गार्डन में भी प्रूनिंग करते हैं तब भी आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। और नहीं तो भाई आसपास जो लगी हुई हो, जो कलर आपको पसंद हो, तो वहां से भी आप ले सकते हो। तो ये देखिए, एक नोड ऊपर से मैंने इसकी कटिंग काट दी है और एक नोड नीचे से। नोड मतलब जहां से इसका पत्ता और कांटा निकल रहा है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसका कांटा और पत्ता ऊपर की डायरेक्शन में हो। ऊपर मतलब ग्रोथ वाला जो एरिया है वो ऊपर की तरफ हो, और जो अ, मुड़ा हुआ एरिया है वो नीचे की तरफ हो। ये देखो इस तरीके से, क्योंकि पत्ते की जो शेप होगी ना वो हमेशा ऊपर की तरफ होगी। ये देखो, पत्ता ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, और कांटा भले ही नीचे की तरफ झुका हुआ है ना। तो कई बार हम इसको गलती भी कर सकते हैं, हम सोचते हैं कि पत्ता ऊपर की तरफ हो, लेकिन नहीं, देखो ग्रोथ तो पत्ते के ऊपर की तरफ है। और इसका ना कांटा मैंने काट दिया था, फिर मुझे लगा थोड़ा सा आपको समझाने में आसानी रखने के लिए ना एक के कांटे हटाती नहीं हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। तो इसी पैटर्न में आपने इन कटिंग को रखना है। कांटा ऊपर की तरफ है, और नीचे से जो पत्ते की ग्रोथ है वो भी ऊपर की तरफ, लेकिन वो कांटे के नीचे है। तो इसी डायरेक्शन में हम सारी कटिंग रख लेंगे। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। और ये देख रहे हैं आप गमले, इसमें एक बोगनविला पहले से लगी हुई है, एक गिलोय की बेल लगी हुई है। इस बोगनविला का कलर है भाई लाइट सा ऑरेंज कलर है शायद। और इसके साथ जो मैं कटिंग लेके आई हूँ इसका है रेड कलर, क्योंकि रेड इसके टिप पे ना फूल आए हुए थे, तो इससे पता लग गया जो मैं कटिंग काट के लाई हूँ कि इसका रेड कलर है। तो दोनों मिलके अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेंगे, है ना, अलग अलग रंगों की हो जाएगी। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको ग्राफ्टिंग करनी नहीं आती है तो आप अलग अलग रंगों की कटिंग भी एक गमले में लगा सकते हो। फिर जैसे जैसे उनका सैप मिक्स होता जाता है ना आपस में रूट्स का, तो वो अपने आप ही मतलब मल्टी कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। तो और स्टार्टिंग में जब तक नहीं रूट मिक्स होंगी आपस में, तब तक वो अलग अलग रंगों की भी उगेंगी, तब भी ऐसा लगेगा जैसे एक ही गमले में एक ही पौधे पे ये आई हुई है। आगे जाके तो आप उनकी ब्रांचेस को बिल्कुल है ना टैग कर सकते हो एक साथ, ताकि पता भी ना लगे अलग अलग रंगों की हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने प्लांट्स को लगा सकते हो बोगनविला के अलग अलग रंगों के हो। इसके क्या किसी के भी लगा सकते हो, चाहे हिबिस्कस के लगाओ अलग अलग रंगों के, बड़ा पोट है तो, या कनेर के लगा दो।
तो बस इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा रख के बस आपने कटिंग लगानी है। और ये पत्ते आप देख ही रहे हो, है ना, बिल्कुल जंगल सा माहौल। और जितने भी पत्ते गिरते हैं मैं बताती हूँ आपको, मैं गमले में ही डाल देती हूँ ताकि खाद भी बनती रहे और ये मल्चिंग का भी काम करते रहे। जो पुराने झड़े हुए पत्ते हैं ना, तो इनसे कंपोस्ट भी बन जाती है, मल्चिंग का भी काम करते हैं। और ये देखो यहाँ पे बेल घुसी हुई है जो मैं बता रही हूँ ना आपको, रेड कलर, वो पीच कलर वाली सी। और ये साथ में एक गमले में और बेल लगी हुई है। गिलोय की तो अब पत्तियां सारी झड़ गई हैं खैर। तो अब इसमें भी ये तैयार हो जाएंगी कटिंग। 2 कटिंग लगा दी है, दोनों में से एक तो होगी। और बस भाई यही था तरीका बोगनविला की कटिंग लगाने का। और इसी तरीके से दोस्तों आप सभी एवरग्रीन पौधों की कटिंग लगा सकते हो। इसी तरीके से ला ला के एक नोड ऊपर से आपने कट मारना है, एक नोड नीचे से, ताकि एक नोड से जड़ निकले और ऊपर की तरफ 3-4, कम से कम 3-4 नोड तो एक कटिंग में होने चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं जब फूल आ रहे हैं इन पे। और तो अब फ्लावरिंग कम हो गई है खैर, जो एवरग्रीन फ्लावर वाले पौधे थे। कुछ की मैं कटाई छटाई करती भी जा रही हूँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कटिंग लेके आई हूँ मैं। और ये सारे पौधे दोस्तों कटिंग से ही तैयार हुए हैं। जब लगाते हैं तब पता नहीं होता कौन से कलर की है, लेकिन जब फूल आते हैं ना तब पता लगता है मिक्स एंड मैच करने का। तो इसमें अभी फूल आ रहे हैं, इसकी भी अगर मैं कटाई करूंगी और इसकी कटिंग लगाऊंगी तो भी मिक्स करके लगा दूंगी, किसी रेड के साथ, व्हाइट के साथ। और यही तरीका है दोस्तों आपके कनेर की कटिंग लगाने का। बस सारे पत्ते अपने आराम से हटाने हैं, इस तरीके से हटाने हैं, कट दे के एकदम उनको मतलब बुरी तरीके से ना हटाना नहीं है पत्तों को, क्योंकि वहीं से छोटे और लीव्स निकल रहे होते हैं, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। इस तरीके से हटाना है, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के, जहां से वो अटैच है ब्रांच से, तो वो वाला पोर्शन आपने छोड़ के तब उनके लीव्स को हटाना है आपने। और ये देखो सब कटिंग से तैयार है। ये कनेर भी मैंने कटिंग से लगाया था, अब तो देखो कितना बड़ा हो गया है ये। और यही तरीका है दोस्तों कटिंग लगाने का। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे कटिंग लगानी है। और हिबिस्कस की भी इस टाइम आप कटिंग लगा सकते हो, और साइड में रख दो अपना, है ना, कुछ टाइम बाद वो कटिंग तैयार हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट सीजन में जब गर्मियों से का मौसम आएगा तब तो ये प्लांट तैयार हो ही जाएंगे। तो बस लाओ नए नए रंगों की इस तरीके से कटिंग। फिलहाल तो यही फूल खिले हुए मैं आपको दिखा रही हूँ, और आपके आसपास तो क्या अब तक कितने रंगों के खिले हुए हों जो आपको अच्छे भी लगते होंगे। और बोगनविला पे दोस्तों कई बार फूलों के पैटर्न भी बड़े अलग अलग बनते हैं। और यहाँ तक आपने किसी भी रीजन से अगर वीडियो देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। और बस मैं जो बता रही थी कि बहुत तरीके के पैटर्न के फूल लगते हैं। कई बार टिप पे एक बंच सा बन जाता है, कई बार इस तरह से पूरी स्टेम पे इधर उधर रोटेट करके बनते हैं, कई बार इस